वेलकम टू दी हॉरिफायर। हर रोज हॉरर का डोज। नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करने वाला पवन कई दिनों से अपने लिए एक मकान ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी मकान मिल नहीं रहा था क्योंकि उनकी कीमत पवन के बजट से कई ज्यादा थी। मगर आखिरकार पवन को एक दिन वो घर मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। संदीप नाम का मकान मालिक वो घर बेचने की जल्दी में था क्योंकि उसकी जॉब सऊदी में लगी थी और उसे सब कुछ छोड़कर वहां ज्वाइन करना था। पवन घर पाकर बड़ा खुश हो गया और उसने गांव में फोन कर अपनी धर्मपत्नी निशा और 7 साल के बेटे मोंटी को नोएडा बुला लिया। घर में थोड़ी बहुत मरम्मत पुताई का काम कराने के बाद वहां पर गृह प्रवेश की पूजा होने को थी। पवन पूजा में बैठा हुआ था। यज्ञ मानो बस शुरू ही हुआ था कि अचानक पवन के दिल में दर्द होने लगा। उसे लगा जैसे कि उसे एक माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है। पवन को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उसकी दवाई की गई और कुछ ही घंटों पे पवन सही सलामत अपने घर लौट आया। मगर उनकी जो पूजा थी वो आधे में ही रुक गई थी। मोंटी को ये घर बहुत अच्छा लग रहा था। मोंटी हर कमरे में जाता, खेलता। अब उसके पास अपना घर था। मोंटी को एक शौक इस घर में आके लग गया था और वो था ड्राइंग बनाने का। एक बड़ी सी दीवार पे मोंटी दिन भर ड्राइंग बनाता। वो ड्राइंग ऐसी होती मानो मोंटी बना ही नहीं रहा था, क्योंकि मोंटी ने उससे पहले कभी ड्राइंग में इतनी रुचि दिखाई नहीं थी। अब वो बनाता कि वो और उसकी माँ दोनों साथ कहीं खेल रहे हैं। वो और उसकी माँ बैठे खाना खा रहे हैं। वो और उसकी माँ जमीन में पड़े हुए हैं और वो और उसकी माँ फांसी में लटके हुए हैं। ये देखकर पवन ने कई बार मोंटी को डांटा कि पहली बात तो दीवार में पेंटिंग करना सही बात नहीं है, और ऊपर से वो जो ये बना रहा था वो सब गलत चीज बना रहा था। उधर पवन की पत्नी निशा को भी घर में अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही थी। घर में अपने आप दूध फट जाता, बर्तन गिरने लगते और अजीबो गरीब तरीके से उनके घर में कभी बिजली फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती, कभी पानी अपने आप काला निकलने लगता। एक रात निशा अपने कमरे से वॉशरूम जा रही थी कि उसने देखा किचन में कोई औरत है। उसने आवाज लगाई, कौन है? कौन है? वो किचन में गई और बर्तनों की गिरने की आवाज हुई, मगर वहां पर कोई नहीं था। ये बात निशा ने पवन को बताई, मगर पवन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि रात को निशा उठी थी, शायद वो नींद में होगी, उसको कोई गलतफहमी हुई होगी। उधर रोज मोंटी उस दीवार में अजीब अजीब तरीके की ड्राइंग बनाने लगा था। कभी सर कटा बच्चा, कभी सर कटी औरत। ये देखकर पवन मोंटी पे भड़क गया। पवन ने मोंटी को बोला कि अगली बार तूने अगर दीवार पर ड्राइंग बनाई तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। उस दिन पवन को और निशा को मार्केट जाना था। वो किसी काम से मार्केट गए। मोंटी घर में अकेला था। बस मानो आधे घंटे में जब वो बाजार से शॉपिंग करके लौट आए तो उन्होंने देखा कि उस दीवार के आगे मोंटी खड़ा है। मोंटी ने अपना हाथ चाकू से बुरी तरह से काटा हुआ है और वो खून से उस दीवार की पेंटिंग बना रहा है। पेंटिंग दोबारा वही थी, सर कटे लोग, एक बच्चा, एक औरत। ये देख के दोनों डर गए। पवन
मोंटी पे चिल्लाया कि मोंटी ये सब क्या है और ये हाथ काटा हुआ है तूने, क्यों बनाया? तू ये मना किया था ना। इतने में मोंटी ने पीछे मुड़ के देखा और बोला कि मुझे मत रोकना, ये मेरा घर है, मैं जो बनाऊं, मेरी मर्जी। ये देखकर पवन समझ गया कि ये इसका बेटा मोंटी नहीं है। मोंटी के अंदर मानो किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। पवन ने जल्दबाजी में अपने दोस्त को फोन लगाया और उसने कहा कि उसे लगता है कि उसके बेटे में कोई शैतानी शक्ति ने वास कर लिया है। पवन का दोस्त एक पंडित को बुलाकर घर में लाया। पंडित ने मोंटी को देखा आंखों में। मोंटी मानो गुस्से में घुर्रा रहा था। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और मोंटी की हालत और खराब होने लगी, मानो उसके शरीर से प्राण छूट रहे थे। मगर तभी पीछे खड़ी निशा को ना जाने क्या हो गया। निशा के बाल एकदम से खुले और हवा में उसके बाल उड़ने लगे और फिर सारे बाल उसके चेहरे के आगे आ गए। निशा बोली कि ये हमारा घर है, तुम लोग दूसरे हो, ये हमारा घर है, हम यहां से नहीं जाएंगे। और ये बोलकर निशा ने उस दीवार पर अपना सर पटकना शुरू किया जहां पर मोंटी ने अपने खून भरे हाथों से ड्राइंग बनाई थी। जैसी ही निशा ने दीवार पर सर पटकना शुरू किया, उस दीवार की एक ईंट हिलकर टूटकर जमीन में गिर गई। एक तरफ निशा बेसुध सी पड़ी हुई थी तो दूसरी तरफ मोंटी अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। पंडित और पवन ने ध्यान से देखा तो उस दीवार के अंदर कुछ था। बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो किसी के सड़ने गलने की बदबू हो। एक ईंट के बाद दूसरी ईंट निकाली गई तो उन्हें दिखा कि उस दीवार के अंदर कुछ लाशें हैं। जल्दबाजी में पवन ने पुलिस को फोन किया और कुछ ही समय में पुलिस वहां पर आई और पूरी दीवार को जब तोड़ के देखा गया तो वहां पर एक औरत और एक बच्चे की लाश मिली। पवन के पड़ोसियों ने बताया कि ये लाश संदीप की पत्नी और उसके बच्चे की है। वो संदीप जो अपना घर जल्दबाजी में बेचकर दुबई निकल गया था। संदीप की तलाश की गई और फिर उसे यूपी के एक गांव से पकड़ा गया। संदीप ने पुलिस को बताया कि उसे किसी और लड़की से प्रेम हो गया था और उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसके रास्ते का कांटा बने हुए थे, इसलिए उसने दोनों को मौत के घाट उतारकर दीवार में चिनवा दिया था। पवन ने दोनों मरे हुए लोगों की और अपने उस घर की पूजा कराई, उनकी आत्मा की शांति के लिए। तब से मोंटी ने ड्राइंग बनाना बंद कर दिया। निशा को किचन से अजीब अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। मगर संदीप जो जेल में था उसे अजीब सी आवाज आने लगी जेल के अंदर, और वो आवाज उससे कहती, अब तेरी बारी है। अगर आपको ये कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।